कि दर्द गमडर जो भी है बस तेरे अंदर है, कि दर्द गमडर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद को बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख तू एक सिकंदर है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा। जो अपना चैप्टर चल रहा था साइंस में पाचन तंत्र, उसका जो शेष पार्ट था वो आज अपन पढ़ेंगे चित्रों की, डायग्राम की सहायता से। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। जी हां, बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, आज की क्लास का अपना जो अगला पार्ट रहेगा जिसमें, जी हां, अपना ये डाइवर्स सिस्टम का जो पाचन तंत्र का जो आहार नाल का। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दे सभी बच्चे, ताकि अपन आगे इस चैप्टर में देखें। ठीक है, पाचन तंत्र हमने पढ़ा था गुरुजी। पाचन तंत्र कहां से शुरुआत होती है? पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है गुरुजी? पाचन तंत्र की मुख गुहा से होती है। ठीक है, कहां से होती है गुरुजी? मुख गुहा से। ठीक है, मुख गुहा से होती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। देखे जी गुरुजी, नीचे वाला जो यहां पे स्टार्ट होता है वो क्या होता है गुरुजी? तालु होता है। ठीक है, ऊपर वाले जो जबड़े में यहां धसे रहते हैं वो होते हैं दांत। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है गुरुजी? ये तालु होता है। ठीक है, यहां पे जो संरचना रहती है वो होती है जीभ। ठीक है जी गुरुजी, ये हो गई आपकी जीभ। ठीक है, अपना मेन मोटो ये रहेगा, यहीं पे लार ग्रंथियां स्थित होती है। ठीक है, लार ग्रंथियां कहां होती है गुरुजी? यहां तक होती है। ये लार ग्रंथियां इसमें ऐड हो गई। लार ग्रंथियां। ठीक है जी गुरुजी, यहां पे होती है नीचे लार ग्रंथियां स्थित होती है। लार ग्रंथियों के अंदर जो अधोजीहिका अवजीहिका का पूर्ण यहां पे स्थित होता है। ठीक है, यहां पे होती है गुरुजी ये ग्रास नलिका। क्या होती है गुरुजी? ग्रास नलिका, जो 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकार नुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, यहां से पहुंचने के पश्चात आपको जो ऊपर वाला पार्टीशन रहेगा, ये वाला क्या रहेगा गुरुजी? लीवर रहेगा या यकृत रहेगा। क्या है गुरुजी? यकृत बोलते हैं इसको। यकृत ग्रंथि यहां स्थित होती है, और यकृत के नीचे स्थित संरचना होती है जो छोटी सी दिखाई देती है। ठीक है, वो कौन सी होती है गुरुजी? वो होती है पित्ताशय। क्या होती है गुरुजी? पित्ताशय, जो पत्ती नुमा संरचना से नीचे से दिखाई देती है, क्या होती है गुरुजी? पित्ताशय बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई कौन सी गुरुजी? पित्ताशय हो गई। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं आगे। जो अगला जो चैप्टर अपना नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो कौन सा है गुरुजी? इसे बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं गुरुजी? आमाशय स्थित होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आमाशय। ठीक है, जैसे ग्रास नलिका से भोजन आता है फिर आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय के जो 3 पार्ट रहते हैं, जो पहला होता है कार्डिक, दूसरा होता है जो फंडिक, और तीसरे में जो पितरस स्रावित रहता है। जैसे पहले पार्ट में से यहाँ रहेगा HCl, और उसके पश्चात यहाँ पे जो रुधिर में संरचना होती है जहां पे भोजन 4 घंटे तक रुकता है। ठीक है जी गुरुजी, उसके पश्चात जो नीचे संरचना दी जाती है, नीचे यह संरचना कौन सी होती है गुरुजी? इसको बोलते हैं, जैसे आमाशय के ऊपर नीचे जो संरचना स्थित होती है उससे वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं आगे। जो अग्नाशय वाहिनी होती है वो कहां होती है गुरुजी? वो भी अग्नाशय वाहिनी यहीं पे होती है, जो अगली संरचना दिखाई देती है। ठीक है, वो हो गई अग्नाशय वाहिनी। ये हो गई गुरुजी अग्नाशय वाहिनी। ठीक है जी गुरुजी, यह हो गया आपका अग्नाशय वाहिनी, और यहीं से होती हुई जो अपनी बड़ी आंत है वो पार्टीशन कहाँ रहेगा? जो ग्रीन वाला चैप्टर दिखाई देता है, ये यहां से होती है गुरुजी बड़ी आंत। क्या होती है गुरुजी? ये बड़ी आंत में तब्दील होती है इसे बड़ी आंत। ठीक है जी गुरुजी, और जो मध्य में स्थित होती है इसे बोलते हैं गुरुजी ये छोटी आंत। को बोलते हैं गुरुजी छोटी आंत। ठीक है जी गुरुजी, सबसे एंड में जो पार्टीशन रहता है उसे गुदा बोलते हैं, जिसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं यहाँ पे अवरोही अंतरही अवरु की वर्दा से या मलाद से जो भी है वो
ठीक है जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं ये आपका जो पाचन वाला डाइवर्स सिस्टम रहेगा जिसमें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है जी गुरु जी, ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट्स के रूप में लिखते जाइए ताकि आपको वापस कहीं आगे तकलीफ ना हो। ठीक है जी गुरु जी, बिल्कुल। अब अगली चैप्टर की ओर, अपन अगले पार्ट की ओर चलते हैं इसमें। ठीक है जी गुरु जी, अगला पार्ट रहेगा इसमें अपने जो पाचन से रिलेटेड जो भी अपने बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। सेल्यूलोज का बन रहा है एक क्वेश्चन, कौन सा गुरु जी? सेल्यूलोज का, कि सेल्यूलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कार्बनिक पदार्थ। तो कौन सा होता है गुरुजी कार्बनिक पदार्थ? गुरुजी वो होता है सेल्यूलोज। कौन सा होता है गुरुजी? सेल्यूलोज की। जैसा कि सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है गुरुजी? सेल वॉल की। सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है गुरुजी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और पादपों के अतिरिक्त दो खाद्य पदार्थों का संचय मंड के रूप में जो जंतु जो ग्लाइकेजन के रूप में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आहार तंत्र की। तो आहार तंत्र का जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है, यह भी उनको याद में रखना है। ठीक है, आहार तंत्र का सबसे चौड़ा भाग, आहार तंत्र का सबसे चौड़ा भाग, चौड़ा भाग कौन सा होता है गुरुजी? सबसे चौड़ा भाग होता है गुरुजी आमाशय। कौन सा होता है गुरुजी? आमाशय सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं आगे इसमें जो आपके अग्नाशय की बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां होती है। इसके नीचे कौन सी होती है गुरुजी? अग्नाशय ग्रंथि होती है, आमाशय के जस्ट अपोजिट नीचे। कौन सी? ये आमाशय हो गए, आमाशय के नीचे जो छोटी सी संरचना रूपी संरचना पाई जाती है गोल टाइप की, वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। और अग्नाशय ग्रंथि कौन सी होती है गुरुजी? वो अग्नाशय ऐसी ग्रंथि होती है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों करती है। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ऐसी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? तो वो कौन सी है ग्रंथि? वो गुरुजी आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है जी गुरुजी, जी बिल्कुल। आगे और देखते हैं, एक एमाइलेज का पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि एमाइलेज क्या है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम्स। ठीक है, तो एमाइलेज है क्या? जी गुरुजी, एमाइलेज किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एमाइलेज के बारे में क्या चर्चा करेंगे कि गुरुजी ये तो अग्नाशय रस में उपस्थित रहता है। पहली बात कौन सा है गुरुजी? ये अग्नाशय रस में उपस्थित रहता है। ठीक है, अग्नाशय रस में उपस्थित, अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। ठीक है जी गुरुजी, जैसे अग्नाशय की बात कर रहे थे, जैसे वह अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है, उसी प्रकार यह एमाइलेज है जो अमाशय रस में उपस्थित होता है। ठीक है, जो आपके जो मंड होता है या स्टार्च होती है, उस मंड को आपके घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित, ऐसा भी लिख सकते हो आप, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित, घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करना, शर्करा में परिवर्तित करना। ठीक है जी गुरुजी, ये इसका कार्य होता है। ठीक है जी गुरुजी,
अब बात करते हैं इसके आगे। आपके लाइपेज जो हमने पहले ही पढ़ा था, अग्नाशयरस का एंजाइम आंत में जो भोजन होता है उस भोजन से रिलेटेड होता है, जो एम्प्लीफाइड वसा को ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड्स में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है जी गुरु जी। इसके आगे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जी हाँ, छोटी आंत की लंबाई बहुत बार पूछी जाती है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है, अगर वो किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। छोटी आंत की लंबाई, नाम छोटी होती है जबकि सबसे बड़ी होती है ये। छोटी आंत की लंबाई, गुरुजी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। जी हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में एक बार छाप दीजिए छोटी आंत की लंबाई। जी बिल्कुल, छोटी आंत की लंबाई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी हाँ जी बिल्कुल 2.6 मीटर बिल्कुल। और बताइए एक बार, सभी बच्चे जरूर बताएं देगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका 2.6 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है गुरुजी? 2.6 मीटर होती है। ठीक है, बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? यह भी हमने बहुत बार बता दिया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छापेंगी कितनी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है, जो नलिका रूप संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं आगे जो भोजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें स्वपोषित पूछते हैं कि स्वपोषित क्या होता है। ठीक है, स्वपोषित नाम से स्पष्ट होता है, स्व यानी खुद, पोषित यानी भोजन का निर्माण करना। ठीक है जी गुरु जी। स्वपोषित मतलब सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसा कि हरे पौधे यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूर्ण करते हैं। ठीक है, स्वपोषण मतलब जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुरुजी? स्वयं पोषी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल जैसा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना, या भोजन का निर्माण करते हैं। निर्माण कैसे करते हैं? जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें पौधे के पत्तियों तक पहुंचती है, पत्तियों पर पहुंचती है, और वहां से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पत्तियां भोजन बनाती है। भोजन के द्वारा जो फ्लोएम भाग के द्वारा भोजन जो शरीर पेड़ पौधे के जिस आवश्यक स्थान पर भोजन पहुंचता है या जहां पे आवश्यकता होती है वहां पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है गुरुजी? फ्लोएम करता है। जैसा ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण होती है पौधों में भोजन बनाने की। ठीक है जी गुरुजी। उसके आगे देखते हैं आपका परपोषित। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसे, हरे पौधे। कौन से लिखोगे गुरुजी? हरे पौधे। ठीक है जी गुरुजी, हरे पौधे वही भोजन बनाएंगे, सूखे पौधे तो क्या बनाएंगे? ठीक है जी गुरुजी। अगला चैप्टर, अगला पॉइंट रहेगा अपना जो आपका परपोषित। कौन सा? परपोषित। परपोषित में क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि परपोषित क्या होता है। सजीव जो भोजन के लिए अन्य चीजों पर आश्रित होता है। परपोषी पर यानी दूसरों से, आश्रित यानी रहना, दूसरों पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, जो जीव या जंतु जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं गुरुजी परपोषी कहलाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। ठीक है बिल्कुल जी, जी हाँ
एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आवाज प्रॉपरली आ रही है? ठीक है जी गुरु जी, जी बिल्कुल। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें भाई। जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट रहेगा अपना जो परपोषित के बाद में। परपोषी में कौन सा होता है गुरुजी? परपोषी में जो गाय भी होती है और मनुष्य भी होता है, ठीक है। इसमें अपन गाय और मनुष्य दोनों रख सकते हैं, गाय भी रख सकते हैं, मनुष्य भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी गुरुजी। ये हो गया आपका परपोषी में, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आहार के आधार पर जंतुओं में भेद। क्या करते हैं गुरुजी? आहार के आधार पर जंतुओं में भेद। आहार के आधार पर जंतुओं में भेद। आहार के आधार पर जंतुओं में भेद देखते हैं, ठीक है, ठीक है जी गुरुजी। आहार के आधार पर मतलब आहार जो भोजन होता है उसके आधार पर, ठीक है। तो भोजन जैसे कैसा होता है गुरुजी? पहला तो होता है एक शाकाहारी का होता है, ठीक है। कौन सा हो गया गुरुजी? शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक है। कौन सा हो गया गुरुजी? पहला हो गया आपका शाकाहारी। तो शाकाहारी में क्या होता है गुरुजी? ये जो भोजन अपना है वनस्पति से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी में जो वनस्पति से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं, वनस्पति से प्राप्त करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल गुरुजी बकरी, एक तो जितने भी जंतु है आप बकरी लिख सकते हो, भेड़ लिख सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे अपने भोजन वनस्पति से निर्भर करते हैं, ठीक है जी गुरुजी। शाकाहारी में गाय, बकरी, भैंस, जो भी आप सारे एग्जाम्पल लिखना चाहते हो साथ में इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गुरुजी मांसाहारी। मांसाहारी में क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, ठीक है, अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं या अन्य जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं गुरुजी? मांसाहारी। क्या कहते हैं गुरुजी? उसको मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जो अपना भोजन कीट भी लिख सकते हो, जो अपना भोजन कीटों से प्रदान करते हैं, ठीक है। किसे करते हैं गुरुजी? जो अपना भोजन कीटों से या अन्य जीवों का भक्षण करके करते हैं, जो अपना भोजन कीटों से या अन्य जीवों से, जीवों का भक्षण करके, जीवों का भक्षण करके करते हैं, ठीक है, या मांस खाते हैं, मार इससे भी लिख सकते हो, मांस खाते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं गुरुजी मांसाहारी, ठीक है जी गुरुजी। आगे अपना एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो आप, शेर, चीता, जो भी एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, शेर लिख सकते हो, ठीक है, चीता लिख सकते हो, ठीक है, कुत्ता भी लिख सकते हो, कुत्ता भी वैसे दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है जी गुरुजी। ये गया आपका मांसाहारी, ठीक है। बात करते हैं हम सर्वहारी की। किसके करते हैं गुरुजी? सर्वहारी की। इसकी बात करते हैं गुरुजी सर्वहारी की। नाम से पता चलता है सर्वहारी, यह जंतु अपना भोजन वनस्पति व अन्य जीवों का भक्षण कर प्राप्त करते हैं। कैसे? अन्य जीवों से जो अपना भोजन सर्वहारी। वैसे अपन इस कुत्ते को अगर ऐड में किया जाए तो कुत्ते को अपन सर्वहारी में भी ऐड कर सकते हैं और मांसाहारी में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मांसाहारी होता है कुत्ता, ठीक है, जबकि इसे सर्वहारी में भी माना जाता है, ठीक है। तो सर्वहारी जो जंतु अपना भोजन वनस्पति व अन्य जीवों से, मतलब वनस्पति व जीव दोनों से, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि वनस्पति प्लस जीवों से, दोनों से भोजन प्रदान करते हैं, दूसरों से भोजन करते हैं, ठीक है, वो होते हैं सर्वहारी। इसे आप कुत्ता भी इसका होता है, और आपकी बिल्ली होती है वो भी इसी का एग्जाम्पल होती है, सर्वहारी ही होती है, ठीक है जी गुरुजी। ये आ गया आपका सर्वहारी, ठीक है जी गुरुजी।
अगला बोलते हैं गुरुजी कीटहारी। तो कीटहारी में नाम से पता चलता है, ठीक है। अगला चैप्टर रहेगा आपका कीटहारी का। कीटहारी कौन से होते हैं गुरुजी? जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। कीटहारी कहलाते हैं। कीटहारी कहलाते। फॉर एग्जाम्पल गुरुजी छिपकली एक तो, ठीक है। आपने देखा होगा घर में छिपकली जो लाइट के पास में होती है, जिसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उन कीटों को वो खा लेती है, जीवों को खा लेती है, ठीक है, छिपकली। आप मेंढक के भी देखते हो कि मेंढक बाहर रहता है, जैसे बरसात के मौसम में मेंढक छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा जाता है, ठीक है। छिपकली, मेंढक आदि ये होते हैं कीटहारी जंतु कहलाते हैं, जो अपना भोजन करते हैं। अब बात करते हैं रुधिरहारी। किसकी कहते हैं गुरुजी? रुधिरहारी की। इसकी करते हैं रुधिरहारी। जी हाँ, नाम से सब समय स्पष्ट होता है रुधिरहारी जो अन्य जीवों से अपना रुधिर से अपना पोषण या पोषण प्रदान करता है, ठीक है। कैसे? जो अन्य जीवों से रुधिर से, जो अन्य जीवों के रुधिर से, ऐसा भी बोल सकते हैं, जो अन्य जीवों के रुधिर से, अन्य जीवों के रुधिर से भोजन करते हैं, ठीक है। अन्य जीवों का जो रक्त होता है या रुधिर होता है, उसको पीकर या खाकर जो भी है, उसकी प्रक्रिया से भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। अन्य जीवों का जो रुधिर है वो पीते हैं और उसी से अन्य जीवों के जो रुधिर से भोजन करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं गुरुजी रुधिरहारी, ठीक है। और रुधिरहारी में जैसे अपन जोक बोलते हैं, खटमल बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है खटमल, एक होता है जोंक, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है गुरुजी? ये रुधिरहारी है, ठीक है, जो रुधिर से ग्रहण करते हैं या रुधिर ग्रहण करके अपना जो भोजन लेते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि मच्छर भी आपको डंक मारता है तो वो भी आपका रक्त चूसता है, ठीक है। तो आप यहां पे मच्छर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जी गुरुजी, ये हो गया आपका रुधिरहारी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। जी बिल्कुल। अगला है परजीवी। परजीवी जो नाम से ही स्पष्ट होता है, परजीवी, ठीक है। कौन सा है गुरुजी? परजीवी। पर यानी दूसरों पर, जीव यानी जंतु, ठीक है, जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जो जीव अब दूसरों से आश्रित का मतलब क्या होता है? मतलब दूसरों से निर्भर रहता है, दूसरों पे करने की चेष्टा करता है। जो सजीव दूसरे जीव, सजीव के ऊपर या उसके अंदर रहकर अपने आप का भोजन करते हैं, ठीक है। दूसरों पर या ऊपर भी लिख सकते हो, या दूसरे जीव पर रहकर, दूसरे जीव पर रहकर, जीव पर या अंदर रहकर, अंदर रहकर या दूसरे जीव को खाकर, खाकर जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे गुरुजी क्या कहते हैं गुरुजी? वो परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुरुजी? परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि अमरबेल होती है एक तो, अमरबेल, प्लाज्मोडियम, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखोगे आप प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, अमरबेल, ये क्या होते हैं गुरुजी? ये होती है आपकी परजीवी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं गुरुजी? परजीवी होते हैं, ठीक है। आप पिताकर में भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जी गुरुजी, ये हो गया आपका परजीवी। अब बात करते हैं आपके मर्तजीवी में, ठीक है। मर्तजीवी। मर्तजीवी कौन से जीव होते हैं गुरुजी? मर्त नाम से स्पष्ट होता है कि मर्तजीवी जो जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? जो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे अपना भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्रदान करना।
पदार्थों से अपना भोजन प्रदान करना, अपना भोजन ग्रहण करना, ऐसा लिख सकते हो आप। भोजन ग्रहण करना। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं गुरुजी? ऐसे जीव मृत जीवी कहलाते हैं, मृत जीव कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। और एग्जाम्पल सर बैक्टीरिया, या आप लिख सकते हो जीवाणु। कौन से होते हैं गुरुजी? जीवाणु होती है, बैक्टीरिया होती है, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्रदान करती है। ठीक है, आप इसमें फफूंद भी ऐड कर सकते हो, बैक्टीरिया, फफूंद, ठीक है, आदि इसमें ऐड कर सकते हो। ये था आहार के नाल पे आधार पर जो आपके आश्रित थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, आज हमने जो पढ़ा था वो एक बार वापस रिवाइंड कर देते हैं। ठीक है जी गुरुजी, यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो अपना पहला पार्सन था। ठीक है जी गुरुजी, साथ में अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जी हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसमें पहले अपन यहाँ पे देखा था कि गुरुजी जो स्टार्ट में होता है वो क्या होता है, ऊपर आहार ना मुख गुवाती होती है, जहां पे जीभ और लार ग्रंथियां, तालु, दंत सारे स्थित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसके आगे। उसके आगे जैसे लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके नीचे वो जो ग्रास नलिका होती है, जो लंबी नार रूपी संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, उसके पश्चात नीचे ग्रास नलिका जो कितनी होती है गुरुजी? ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है गुरुजी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी गुरुजी, ये हो गई 25 सेंटीमीटर की आपकी लंबाई की। उसके बाद में आगे देखते हैं जी गुरुजी, जैसे ये उसके नीचे होता है गुरुजी, यह ग्रास नलिका से होता हुआ यहाँ कहाँ पहुंचता है गुरुजी? आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में नीचे कौन सी संरचना होती है गुरुजी? आमाशय में जो नीचे संरचना होती है वो कौन सी होती है? अग्नाशय स्थित होती है। और आमाशय में जैसे भोजन यहाँ पे पहुंचता है तो आमाशय को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें एक HCl वाला पार्टीशन रहता है, दूसरे में जो HCl जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन में जितने भी कीटाणु आते हैं उनको नष्ट करता है। उसके पश्चात आपका जो फंडिक भाग, जिसे रुज्जी बोलते हैं, कांटेनुमा रुज्जी बोलते हैं, जिसे भोजन 4 घंटे तक यहाँ पे रुकता है। उसके पश्चात यहाँ से आगे चलता हुआ यहाँ पे जो ऊपर होती है, जो आमाशय के ऊपर उबान वास्ते जो संरचना पाई जाती है, त्रिभुज नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे यकृत बोलते हैं। और उसके नीचे, यकृत के नीचे जस्ट कौन सी होती है गुरुजी? वो पित्ताशय होती है। ठीक है जी गुरुजी, यहाँ से जो पित्त रस स्रावित होता हुआ यहाँ से बड़ी छोटी आंत में चला जाता है भोजन। और छोटी आंत में जो सबसे बड़ी होती है, छोटी आंत जो शरीर की सबसे बड़ी होती है पाचन तंत्र के हिसाब से भाग होता है, उसके पश्चात यहाँ से बड़ी आंत में होता हुआ ये चला जाता है। ठीक है जी गुरुजी, ये रहेगा अपना आज वाला ये चैप्टर था। अब बात करते हैं आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जो पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है गुरुजी? वो सेल्यूलोज है। कौन सा है गुरुजी? सेल्यूलोज। बात करते हैं आहार तंत्र का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है गुरुजी? वो होता है आपका आमाशय। ठीक है, चौड़ा भाग कौन सा होगा गुरुजी? आमाशय। और मारवाड़ भाषा में से बोल सकते हैं गुरुजी पेट बोलते हैं। पेट में कौन सा होता है गुरुजी? आमाशय होता है, पेट आमाशय को बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी, और आमाशय के नीचे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है गुरुजी? अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। उसके बाद करते हैं गुरुजी, अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों होती है। ठीक है जी गुरुजी, इसका आप खास तौर से ध्यान रखना कि अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। ठीक है, बात करते हैं एमाइलेज की। एमाइलेज से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमाइलेज क्या है गुरुजी? अग्नाशय रस में उपस्थित होता है एमाइलेज। ठीक है, जो मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। ठीक है जी गुरुजी, उसके आगे चलते हैं। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखते जाइए। जी हाँ, अगला चैप्टर है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है गुरुजी? छोटी आंत की लंबाई 2.6 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है गुरुजी? 2.6 मीटर होती है। ठीक है, बात करते हैं ग्रास नली की लंबाई गुरुजी 25 सेंटीमीटर होती है। जो नलिका रूपी संरचना होती है, भोजन जो ग्रसिका के माध्यम से आगे नीचे जाता है आमाशय तक, और किस गति के कारण द्वारा जाता है गुरुजी? वो कर्माकुंचन गति के द्वारा जाता है। कर्माकुंचन का मतलब रुक रुक के धीरे धीरे नीचे गति के द्वारा जाता है। ठीक है भोजन, और फिर आमाशय में जाता है। उसके बाद देखते हैं गुरुजी, ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद स्वपोषित गुरुजी, स्वपोषित कौन से होते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो कौन से होते हैं गुरुजी? स्वपोषित कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल हरे पौधे। ठीक है जी गुरुजी,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गुरुजी। परपोषित, परपोषित कौन से जीव होते हैं गुरुजी? परपोषित जीव वे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, मतलब जो दूसरों पर आश्रित, जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ हुआ जो दूसरों से ही ग्रहण करते हैं, खुद नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसा कि गाय, मनुष्य, मनुष्य भी भोजन नहीं बनाता, वो तैयार करता है, पहले से गेहूं तैयार करो, बाजरा तैयार करो, चाहे चावल तैयार करो, वो तैयार करके फिर खाता है। ठीक है, गाय भी वैसे ही चारा खाए तो दूसरों पर आश्रित रहती है। ठीक है, बात करते हैं आहार के आधार पर जंतुओं में भेद। क्या होता है गुरुजी? आहार के आधार पर जंतुओं में भेद। इसमें क्या होता है गुरुजी? शाकाहारी, शाकाहारी में क्या होता है गुरुजी? जो अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी, जैसा कि बकरी, भेड़। ठीक है, यह होते हैं गुरुजी शाकाहारी। ठीक है, जो अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात करते हैं बकरी और भेड़, इसका फॉर एग्जाम्पल गाय भी हो गई। ठीक है जी गुरुजी, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, अगला है मांसाहारी। मांसाहारी कौन से होते हैं गुरुजी? जो भोजन अब जीवों का भक्षण कर करके करते हैं, मतलब जीवों को खाते हैं। मेन मोटा मोटा तौर पर अगर समझने की कोशिश करोगे तो सीधा ऐसा ही समझ लेना कि जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जो अपने भोजन मांस के रूप में ग्रहण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, या फिर जो अपना भोजन जीवों को भक्षण करके करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसा कि शेर होता है, चीता होता है। ठीक है जी गुरुजी, अगला क्वेश्चन की ओर, चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है, अगला टॉपिक है गुरुजी सर्वहारी। सर्वहारी जो वनस्पति और जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं गुरुजी, सर्वहारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, बिल्ली। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं कीटहारी। नाम से स्पष्ट चलता है हर में गुरुजी, जैसे कि मांसाहारी मतलब मांस खाते हैं, कीटहारी मतलब कीट खाते हैं, सर्वहारी मतलब जो वनस्पति और जीव दोनों को खाते हैं। ठीक है, कीटहारी में जो भोजन अपना कीटों से प्राप्त करते हैं, किसे गुरुजी? कीटों से प्राप्त करते हैं, वो कीटहारी कहलाते हैं। एग्जाम्पल गुरुजी छिपकली, जैसा कि अपन बिजली के पास में जो स्थित होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको कौन खाते हैं गुरुजी? छिपकली खा जाती है। और जैसे कि जमीन पे मेंढक को खाते हुए हमने देखा है, कीटों को। ठीक है जी गुरुजी, अगला देखते हैं गुरुजी रुधिरहारी। नाम से स्पष्ट चलता है, रुधिर यानी रक्त, हारी यानी ग्रहण करते हैं। हारी मतलब ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, जो अन्य जीवों के रुधिर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एक तो खटमल होता है, एक जोंक होता है, एक मच्छर होता है। मच्छर भी देखा होगा, जो मच्छर अपना खून चूसता है। ठीक है जी गुरुजी, अगला टॉपिक पर चलते हैं जी गुरुजी। अगला है परजीवी। परजीवी कौन से होते हैं गुरुजी? परजीवी वो होते हैं जो जीव दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों को जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरे के जीवों पर आश्रित रहते हैं, वो कहलाते हैं गुरुजी परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जो दूसरों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित रहकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अमरबेल, प्लाज्मोडियम इसका, या फीताकृमि भी इसे साथ में ऐड कर सकते हैं, वो भी एक परजीवी है। उसके पश्चात आप मर्तजीवी। मर्तजीवी कौन से होते हैं गुरुजी? ये होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और ऐसे जीव मर्तजीवी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीवाणु, फफूंद इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, उसके पश्चात पीछे वाला का ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी ले लीजिए एक बार, ताकि फिर आगे ही और चलते हैं। ठीक है जी गुरुजी, ये थी आज की क्लास। ठीक है, इसमें जो चैप्टर आपका थोड़ा बहुत पॉइंट बचा है वो भी अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से इन चैप्टरों से क्वेश्चंस बनकर आज तक एग्जाम में आए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज आपको साथ साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 4-5 टॉपिक फिर हो गए, 4-5 आपका टेस्ट हो गया, उसके पश्चात सबको संयुक्त रूप से एक बार बड़ा टेस्ट फिर से और लेंगे। ठीक है जी गुरुजी, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं जुड़े हैं वो जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, सीआरपीएफ की आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की बहुत नजदीक आ रही है डेट, एमटीएस की भी बहुत नजदीक आ रही है, पटवार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सभी बच्चे तैयारी में जुड़ जाए, क्योंकि दिसंबर से पहले पहले आपके पास बहुत सी वैकेंसी आएगी, और उसके पश्चात 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी गुरुजी? क्योंकि जनवरी में आपके चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव होने के पश्चात नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनने के कारण वहां पे 3 साल तक कोई वैकेंसियां नहीं निकालेगी। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। जी हाँ, इस मौके को अपन को भुनाना है
और वर्दी हमें पहननी है। ठीक है, अगर आपको घर वालों को खुश करना है तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त करनी होगी। अगर आपको घर वालों को खुश नहीं देखना है, पड़ोस वालों को खुश देखना है, तो आपको यहाँ पे असफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो। अगर मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब आपके घर वाले खुश होंगे, आपके रिलेटिव खुश होंगे, हमें भी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, अपनी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है, अगर नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, आपने नहीं मेहनत की, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से पड़ोसी खुश होंगे। ठीक है, कुछ नहीं हाथ आएगा, लाइफ सिक्योर नहीं रहेगी। तो आपसे अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, समय रहते समय का सदुपयोग कर लीजिए। अगर समय रहते आप इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आगे फ्यूचर में आपका जो समय है वो आपका दुरुपयोग जरूर करेगा। ठीक है जी गुरु जी, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते। जय हिंद, जय भारत।